हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे फंक्शन के कंसेप्ट को 12 क्लास का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फंक्शन के डिफिनीशन के बारे में हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुका है, बट यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे और फंक्शन के डिफिनीशन को देखेंगे। तो ध्यान दे भाई, हमारा 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है फंक्शन। क्या ही बोले फंक्शन के बारे में, जनरली मैथमेटिक्स का बैकबोन माना जाता है फंक्शन। फंक्शन के बिना मैथमेटिक्स अधूरा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये चीज़ों को मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके भी बता दिया है, लेकिन फिर से एक वन शॉट रिवीजन के तौर पर हम आपको देखेंगे इसको विथ एग्जाम्पल, टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में और फंक्शन के डिफिनीशन के बारे में। तो थोड़ा सा इधर ध्यान दें कि इफ़ फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो, ए फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन टू सेट ए एंड बी। दो सेट के बीच का रिलेशन होता है फंक्शन, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ एन इमेज इन बी। मतलब ए के एवरी एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में इमेज होना चाहिए। ध्यान से सुने, सेट ए के एवरी एलिमेंट का सेट बी में क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। साथ साथ एक बात ध्यान दें कि एंड नो एलिमेंट इन ए हैज मोर देन वन इमेज इन बी। सेट ए के एवरी एलिमेंट का सेट बी में इमेज होना चाहिए और सेट ए के एलिमेंट का सेट बी में एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लिया, एक सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। एक सेट लिया बी जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई। 1 का बी से, 2 का ए से, 3 का सी से, 4 का डी से। यह फंक्शन होगा। अभी मैं समझा रहा हूँ। एक सेट है ए, एक सेट है बी। अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे ले लिया -2 -1 0 1 2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया 0 1 3 4। -2 का स्क्वायर करो +4, -1 का स्क्वायर करो +1, 0 का स्क्वायर 0 0 रखेंगे तो रिजल्टेंट 1 का 1, 2 का 4। यह फंक्शन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, या इसी को हम ऐसे कर दें। एक सेट ले लेते हैं ए जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। एक सेट लेते हैं बी जिसमें एलिमेंट है ई एफ। ए बी, ए का रिलेशन बी से और बी का ई से और सी का एफ से। अब मैं आपको क्या बताया हूँ फंक्शन के डेफिनेशन के बारे में। फंक्शन के बारे में यही बताया हूँ कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए के एवरी एलिमेंट का सेट बी में इमेज होगा। ध्यान देंगे, ए के एवरी एलिमेंट का सेट बी में इमेज होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे कि ए के किसी भी एलिमेंट का सेट बी में एक से अधिक इमेज नहीं होगा। अगर वैसा होता है तो वह फंक्शन को डिजर्व ही नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होगा। चेक कर लो, एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होगा। अगर इस तरह से कंडीशन को सेटिस्फाइड करे तो यह फंक्शन नहीं होगा। हाँ, 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, 1 2 3। चेक कर लो भाई, 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, बट एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होगा। अगर होगा तो फंक्शन डिजर्व ही नहीं करेगा। तो अच्छे से आप समझ लें कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। हाँ, अब ध्यान दें एक चीज कि अगर इफ ए से बी में फंक्शन है, सिंस if is a function from set A to set B, सेट A से सेट B में अगर f एक फंक्शन होगा तो इसको हम डिनोट करते हैं f सच दैट A टेंस टू B। कैसे लिखते हैं बाबू? f सच दैट
ए टेंस टू बी। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ इज ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सॉरी, कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब सेट ए से सेट बी में एफ एक फंक्शन होगा। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तो दिमाग में इस बात को हमेशा याद रखें। जनरली बच्चे मिस कर जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि ए और बी कोई दो सेट हो तो ए के एवरी एलिमेंट का सेट बी में इमेज बनेगा। दिमाग में एक चीज रहे कि ए एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज रिलेटेड इन सेट बी, ए का एवरी एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड रहेगा। लेकिन एक बात और याद रखें कि ए के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं बन सकता है। मतलब सीधा सीधा मैं आपको बताऊं कि एक किसी भी व्यक्ति का दो उसका शेडो नहीं ना होता है, परछाई नहीं ना होता है, इसीलिए एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बनता है। तो ये सेट है ना बाबू, तो इसका इस एलिमेंट का इसमें क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है बाबू, इमेज बनता है। और इस एलिमेंट का ये क्या कहलाएगा, प्री इमेज कहलाएगा। अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, एक एक कंसेप्ट को हम बेहतरीन तरीके से जानेंगे। तो ये रहा हमारा फंक्शन का डेफिनेशन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि फंक्शन को, जब कोई फंक्शन एफ एक फंक्शन होता है ए से बी में, तो उसके डोमेन क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं और रेंज क्या होते हैं। चलिए प्लीज नोट इट डाउन। डोमेन से देखते हैं बाबू, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, किसी फंक्शन का रेंज क्या होता है और उसका कोडोमेन क्या होता है। चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में अभी मैंने क्या बताया था कि अगर एफ इज ए फंक्शन, एफ सच दैट ए टेंस टू बी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में। इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ इज ए फंक्शन सेट ए टू सेट बी। तो सेट ए से सेट बी में एफ एक फंक्शन है। किसी रूल के द्वारा एफ के एवरी एलिमेंट का बी में इमेज बन रहा है। जब मैं यहाँ पे बोल दूं कि यह एक फंक्शन है तो आप लोग निश्चित रूप से समझ जाएं कि एफ एक फंक्शन है। इसका मतलब कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट होगा और दोनों सेट के बीच एक रिलेशन होगा। तो कैसा रिलेशन होगा, तो ए के एवरी एलिमेंट का सेट बी में इमेज बनेगा और ए के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं बनेगा। प्रत्येक एलिमेंट का बी में इमेज भी बनेगा और एक से अधिक एलिमेंट का इमेज नहीं बनेगा, तो फंक्शन होगा। अब हम देखेंगे कि फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और यहां पे ए, सेट ए में एलिमेंट दे रहे हैं 1 2 3 4
5 और सेट बी में इमेज दे दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए अपन ये सेट क्या हो गया, बी हो गया। 1 रखते हैं, x को रिप्लेस करके x की जगह पे, तो 1 का रिलेशन 1 किसके साथ इमेज बना, 1 का इमेज क्या होगा 3, 2 का इमेज क्या होगा 5, 3 का इमेज क्या होगा 7, 4 का इमेज क्या होगा 9, 5 का इमेज क्या होगा 11। देखो तो भाई यह एक फंक्शन है, चूंकि ए के एवरी एलिमेंट का बी में इमेज बन रहा है और किसी भी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बनना चाहिए। हाँ, फंक्शन होने के 2 एलिमेंट का एक इमेज बनेगा, चलेगा, वह फंक्शन होगा, बट एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। कान खोल के सुन लो, एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। इसमें इमेज बनता है, सेट बी में क्या बनता है बेटा, इमेज बनता है। ठीक है ना बाबू, अच्छे से इसको समझेंगे। अब हम देखेंगे कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है। तो जाहिर सी बात है कि यह फंक्शन को डिजर्व कर रहा है, यह फंक्शन होगा, तो इसको हम क्या लिखते हैं, जब यह फंक्शन होगा तो इसको लिखेंगे एफ सच दैट ए टेंस टू बी। अब देखो, जब एफ सच दैट ए टेंस टू बी, तो ये डिफाइंड हो गया कि यह एक फंक्शन है, तो सेट ए को फंक्शन का हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डोमेन। सेट ए को क्या बोलेंगे हम, डोमेन बोलेंगे, डोमेन। अच्छे से याद रखना, सेट बी को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। सेट बी क्या होगा, कोडोमेन। कब होगा, जब एफ एक फंक्शन होगा ए से बी में, तब होगा। सेट ए फंक्शन का डोमेन होगा, सेट बी फंक्शन का कोडोमेन होगा। और ए के एवरी एलिमेंट का, सॉरी, ए के एवरी एलिमेंट के इमेज का जो सेट होगा वो रेंज होगा, रेंज एफ। रेंज एफ क्या होगा, सेट ए के जितने एलिमेंट का सेट बी में इमेज बन रहा है, वो इमेज के सेट को हम क्या बोलते हैं बाबू, रेंज बोलते हैं। तो इमेज का सेट यानी कौन कौन इमेज बन रहा है, 3 5 7 9 11। 3 5 7 9 11 चेक कर लो बाबू। रेंज एफ क्या होगा, अच्छे से समझ लो। फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो अगर एफ एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, तो सेट ए को फंक्शन का डोमेन बोलेंगे, सेट बी को फंक्शन का कोडोमेन बोलेंगे। और रेंज क्या होता है कि ए के एवरी एलिमेंट के इमेज के सेट को फंक्शन का रेंज बोलते हैं। और रेंज जो होता है, रेंज एफ इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। चेक कर ले भाई, क्या कंडीशन होता है इसका, कि जो रेंज एफ होता है उसकी एवरी एलिमेंट कोडोमेन में प्रेजेंट होते हैं। उसका एवरी एलिमेंट रेंज का कोडोमेन में उपस्थित होता है। तो ये रहा मेरा फंक्शन का डेफिनेशन। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, जो 12 के विद्यार्थी हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, वो अच्छे से समझ गए होंगे कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन का कोडोमेन क्या होता है और फंक्शन का रेंज क्या होता है। अब हम बताएंगे टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे वन वन फंक्शन के बारे में, मेनी वन फंक्शन के बारे में, ऑन टू फंक्शन के बारे में और इनटू फंक्शन के बारे में। चलिए प्लीज नोट डाउन।
अभी हम लोग देखेंगे वन वन फंक्शन के बारे में, टाइप ऑफ फंक्शन में वन वन फंक्शन। ये 12 का कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के डोमेन के बारे में बता दिया, रेंज के बारे में और कोडोमेन के बारे में। अब देखते हैं हम कि वन वन फंक्शन क्या होता है। बाबू एक बात याद रखें, ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। ध्यान से चीज़ों को समझेंगे कि इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। ए के सेट ए और बी कोई दो सेट है तो ए के सभी एलिमेंट का सेट बी में अलग अलग इमेज बने। चेक कर लो, हमेशा याद रखना कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बने तो फंक्शन क्या कहलाता है, वन वन कहलाता है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। सेट बी में क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज। तो अभी मैं डिफिनेशन लिखवाने वाला नहीं हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूं। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, चेक कर लो कि एफ सच दैट एन टेंस टू एन। एक मैपिंग ले लिया मैंने, एफ एक फंक्शन है एन से एन में। इस मैपिंग को अच्छे से कंसेप्ट मैंने अच्छे से पढ़ेंगे कि एफ एक फंक्शन है एन से एन में। एन क्या होता है भाई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और एफ एक्स इज इक्वल टू दे दे, मान लीजिए कि एक्स प्लस वन। तो सपोज करो एग्जाम्पल एन, ये भी एक एग्जाम्पल ले लिए एन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 एक्स का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये क्या होगा, इसमें इमेज बने, रूल एफ के द्वारा इसमें इमेज बनेगा। तो 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 रखे तो 3 होगा, 3 रखे तो 4 होगा, 4 रखे तो 5 होगा, 5 रखे तो 6 होगा, 6 रखे 7 होगा, 7 रखे 8 होगा, 8 रखे 9 होगा। ऐसे हमारा बढ़ते चला जाएगा। तो अब चेक कर लो ये क्या कंसेप्ट कर रहा है कि डिस्टिंक्ट इमेज का, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए। तो फंक्शन को तो मैंने डिफाइन कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पे बात आ रही है वन वन फंक्शन की कि वन वन फंक्शन क्या होता है। तो वन वन फंक्शन क्या कहता है बाबू कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो तो ए के अलग अलग एलिमेंट का सेट बी में अलग अलग इमेज बने तो वह फंक्शन क्या कहलाता है, वन वन कहलाता है। इस एलिमेंट का इसमें क्या बन रहा है भाई, इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है, इमेज। इसका ये क्या कहलाएगा, प्री इमेज कहलाएगा। तो अगर आप एरो डायग्राम की बात करें तो एरो डायग्राम के माध्यम से आप फंक्शन को दिखा सकते हैं कि वह फंक्शन वन वन है कि ऑन टू है। तभी तो मैंने वन वन बता दिया। अब इसको मैथमेटिकली कैसे हम प्रूफ करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। देखो मैथमेटिकली वन वन प्रूफ करना है फॉर वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है, तो लेट दो एलिमेंट लेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n। अब आप बताओ ये n क्या है, n डोमेन भी है और n कोडोमेन भी है, ठीक है ना। तो हम लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू n, यहां पे लिखेंगे डोमेन, डोमेन। तो दो एलिमेंट लिया डोमेन का। ध्यान से इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है। दो एलिमेंट लिया मैंने डोमेन का, तब हम क्या करेंगे कि दैट इज फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल करेंगे। ऑल्सो अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो देन वन वन फंक्शन, यह क्या कहलाता है बेटा, वन वन फंक्शन कहलाता है। कब, जब फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल करते हैं और x1 x2 के इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या कहलाता है, वन वन फंक्शन कहलाता है। कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे। अब हम इसी एग्जाम्पल को
उस मैथमेटिकल टर्म पे देखें, हालांकि ये भी मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन ये एरो डायग्राम के माध्यम से हमने इसको 1 1 दिखाया है कि माइंड सेट कर लो कि 1 1 फंक्शन क्या कहता है कि ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेट बी में डिस्टिंक्ट इमेज। डिस्टिंक्ट का मतलब कि सेट ए के अलग अलग एलिमेंट का सेट बी में अलग अलग इमेज बने, तो वह फंक्शन क्या कहलाता है भाई? 1 1 फंक्शन कहलाता है। बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो अब देखो, मान लिए कि x1 x2 बिलोंग्स टू n, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, n क्या होगा? डोमेन का एलिमेंट होगा। चेक कर ले भाई, डोमेन। तो फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल करेंगे, तो फंक्शन ऑफ x1 क्या होगा? फंक्शन ऑफ x क्या है भाई? x + 1। तो x को रिप्लेस करके रखेंगे x1, तो x1 + 1। फंक्शन ऑफ x2 क्या होगा भाई? x2 + 1। अब क्या कंसेप्ट कहता है कि फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल करेंगे, तो फंक्शन ऑफ x1 क्या है? x1 + 1 = x2 + 1। दोनों तरफ से 1 को इरेज कर दो, 1 कट गया, तो क्या बचा? x1 = x2। मैंने क्या बताया था कि अगर फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल करेंगे, x1 = x2 आ जाए, तो फंक्शन क्या कहलाता है भाई? 1 1 फंक्शन कहलाता है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत बेहतरीन लॉजिक है, इसको अच्छे से समझेंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि f एक फंक्शन है, fx = x²। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे बताएंगे? मैपिंग इसका मैं दे दूं कि f सच दैट रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर, माने f एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में। इस फंक्शन के लिए fx = x² के लिए, तो इसको बताना है कि क्या है 1 1 फंक्शन होगा। तो आपको बताना है रियल नंबर से रियल नंबर है, रियल नंबर डोमेन में भी है और रियल नंबर को डोमेन में भी है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई भी एलिमेंट रखेंगे तो क्या यह 1 1 फंक्शन होगा? आपको बताना है कि यह 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज देखो, अगर मैं यहां पर देखो रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट लिया, तो अगर कोई भी एलिमेंट लिया, सपोज करो 1 लिया, x का वैल्यू क्या लिया? 1 लिया, रियल नंबर से रियल नंबर में। तो अगर मान लो 1 2 3 कुछ भी पॉजिटिव, चूंकि रियल नंबर इसका डोमेन है तो पॉजिटिव भी नंबर होगा, निगेटिव भी नंबर होगा और 0 भी होगा। तो अगर मैंने 1 ले लिया और -1 ले लिया, चूंकि क्या बाबू मैंने क्या बताया कि रियल नंबर का एलिमेंट है, डोमेन रियल नंबर है, तो इसमें पॉजिटिव 1 भी होगा और निगेटिव 1 भी होगा। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। -1 का भी स्क्वायर 1 और +1 का भी स्क्वायर 1। तो जब दोनों का वैल्यू 1 आ गया तो ये तो डिस्टिंक्ट इमेज रहा ही नहीं, चूंकि 1 का भी इमेज 1 हो गया, -1 का भी इमेज 1 हो गया। तो अब दो एलिमेंट का एक ही इमेज बने, यह फंक्शन तो है बट क्या नहीं है? 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन कह रहा है? 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। एक अनदर एग्जांपल इसी को मैं ले लूं, f सच दैट r टेंड्स टू n। चेक कर लो भाई, ये r क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। n क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो अगर वही फंक्शन ले लो fx = x²। अब आप एक बात बताओ, क्या यह 1 1 है? चेक कर लेते हैं। अगर मान लो कोई भी एलिमेंट लेते हो, किसका? रियल नंबर का। तो मैंने आपको क्या बताया कि रियल नंबर में एलिमेंट जो होगा पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और 0 भी होगा, लेकिन नेचुरल नंबर में ऑल काउंटिंग नंबर होगा। तो अगर मान लो 1 2 3 पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी रखते हो, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी एलिमेंट रखते हो, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। तो उस कंडीशन में भी ध्यान देंगे, उस कंडीशन में भी यह 1 1 फंक्शन नहीं होगा। 1 1 फंक्शन होने के लिए क्या होना अनिवार्य है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज। अब यहाँ पे चेक कर लो, fx = x² है। तो अगर मैं इस r को मिटा के यहाँ पे कर दूं n टेंड्स टू n, नेचुरल नंबर इज टेंड्स टू नेचुरल नंबर, तब जब नेचुरल नंबर की बात करते हैं हम,
जब नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो n टेंस टू n, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होगा। अब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर होगा नहीं। तो उस कंडीशन में यह क्या होगा भाई, यह 1 1 फंक्शन होगा। इसमें नेगेटिव नंबर आने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए 1 1 फंक्शन होगा। तो हमारी बातों को अच्छे से समझेंगे, ये 1 1 फंक्शन का कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब अच्छे से समझ में आ गया भाई। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, जो भी समस्या हो मैं आपको प्रयास करूंगा कि वीडियो के माध्यम से उस समस्या का समाधान करूं। तो ये रहा 1 1 फंक्शन, प्लीज नोट डाउन। अब हम देखेंगे बाबू टाइप ऑफ फंक्शन में दूसरा कंसेप्ट ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 1 1 फंक्शन क्या होता है। तो 1 1 फंक्शन कहता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, वह फंक्शन 1 1 फंक्शन कहलाता है। अब देखेंगे ऑन टू फंक्शन, ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो तो ऑन टू 1 1 कहता है कि डोमेन के एवरी एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज का सेट बी में डिस्टिंक्ट इमेज होता है। लेकिन ऑन टू फंक्शन में डोमेन से मतलब नहीं है। ऑन टू फंक्शन कहता है कि कोडोमेन का एवरी एलिमेंट, फिर से सुनो और ध्यान से सुनो, कि कोडोमेन का एवरी एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मतलब कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। मतलब कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सब इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब उसका प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए। सिंपल भाषा में कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर कोई कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली रहा तो वह फंक्शन 1 1 नहीं होगा। चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक सेट ले लिया ए, एक सेट ले लिया बी। सेट ए में एलिमेंट, सेट बी में ले लिया 2 4 2 4 9 16, कुछ भी यहां पर ले लिया 1 2 3 4 5 6। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चेक कर लो भाई। तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। हमको मेन चीज़ देखना है कोडोमेन। कोडोमेन का एवरी एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। सपोज करो कि अगर इसमें मैं अनदर एक कंसेप्ट दे दूं कि यहाँ पर दे दिया a और यहाँ पे दे दिया सेट b, जैसे -1 ऐसे कर दो -2 -1 0 1 2 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया 0 1 4। तो कोडोमेन का एवरी एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। -2 का स्क्वायर क्या होगा भाई, -2 का स्क्वायर +4, 1 +2 का स्क्वायर भी +4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। देखो तो यह भी फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है भाई, ऑन टू फंक्शन। क्या कह रहा है ऑन टू फंक्शन, देखो फंक्शन इसलिए है कि किस दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है। मैंने आपको फंक्शन को डिफाइन किया तभी बता दिया कि दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, बट किसी भी एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होगा। इस चीज़ों को आप हमेशा याद रखेंगे। तो अब देखो किसी भी दो एलिमेंट का इमेज क्या बनेगा भाई, किसी भी दो एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है।
तो यह फंक्शन ऑन टू क्या कहता है कि कोडोमेन का एवरी एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसका मतलब कि इसके एवरी एलिमेंट इंगेज होने चाहिए किसके साथ, डोमेन के साथ, इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अच्छे से देखेंगे तो यह कंसेप्ट अभी क्लियर हुआ। क्या कहता है कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन सेट है, मतलब कि इसके कोडोमेन का एवरी एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, मतलब कोडोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि इसके मैथमेटिकल कंसेप्ट के बारे में कि इसके मैथमेटिकल कंसेप्ट को हम कैसे प्रूव करेंगे। एक फंक्शन लेते हैं एफ सच दैट, मान लो ले लिया r टेंस टू r, रियल नंबर इज टेंडिंग टू रियल नंबर। एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब ध्यान दो, अब थोड़ा सा फील करो, अपने दिमाग में एक इमेजिन क्रिएट करो, एक इमेज क्रिएट करो कि एक रियल नंबर का सेट है और दूसरा भी रियल नंबर का सेट है। पहला भी रियल नंबर का सेट है, माने डोमेन भी रियल नंबर का है और रेंज भी, कोडोमेन भी रियल नंबर का है। तो क्या उस कंडीशन में जो कोडोमेन का एवरी एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा? तो यानी कि कोडोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, तो यह इसका एवरी एलिमेंट इसके एलिमेंट का इमेज होगा, यानी प्री इमेज देगा कि नहीं। अगर इसको मैं मैथमेटिकली दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा? अब इसका कंसेप्ट क्या होता है? फॉर ऑन टू, बहुत अच्छे से समझेंगे भाई। फॉर ऑन टू लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। मैंने क्या किया कि y एक एलिमेंट लिया, y किसमें से लिया? कोडोमेन से। तो दैट इज, अब इसको y को मैं फंक्शन ऑफ x के इक्वल करूंगा, y को मैं फंक्शन ऑफ x के इक्वल किया, यहां से x का वैल्यू इन टर्म ऑफ y, फंक्शन ऑफ y के टर्म में निकाला, x का वैल्यू किस टर्म में निकाला? फंक्शन ऑफ y के टर्म में निकाला। अब मैं यह दिखाऊं कि क्या यह डोमेन में प्रेजेंट है। अगर डोमेन में होगा तो यह फंक्शन 1/2 होगा, अगर डोमेन में नहीं होगा तो यह फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर मान लो कि ऑन टू फंक्शन में कोई फंक्शन ऑन टू होगा तो उसका डोमेन, ये सेट ए डोमेन कहलाएगा, सेट बी कोडोमेन के जगह पे आप रेंज भी बोल सकते हो, इसलिए कि कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऑन टू का डेफिनेशन ही कहता है कि कोडोमेन का एवरी एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो जब डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए तो उस कंडीशन में क्या होगा? कोडोमेन रेंज हो जाएगा, रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाएंगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत बेहतरीन है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तो यही हमारा कंसेप्ट है ऑन टू का कि अगर y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y कोडोमेन का एलिमेंट है, y लिए कोडोमेन का एलिमेंट, तो y को फंक्शन ऑफ x करेंगे, x का वैल्यू इन टर्म ऑफ y के टर्म में निकालेंगे, और अगर वह डोमेन में प्रेजेंट हुआ तो फंक्शन ऑन टू होगा। अगर डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन में प्रेजेंट नहीं होगा तो वो फंक्शन क्या नहीं होगा? ऑन टू नहीं होगा। अब इसी मैपिंग को देखते हैं। एफ एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर, और एफ एक्स इज इक्वल टू है 2x प्लस 1। लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y बिलोंग्स टू कोडोमेन का एलिमेंट मैंने ले लिया, तो y को फंक्शन ऑफ x के इक्वल करेंगे। फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है भाई? 2x प्लस 1, तो विच इज इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। जब y 2x प्लस 1 हो गया, यहां मैं बता रहा हूं y 2x प्लस 1 हो गया, तो यहां से x का वैल्यू निकालो। 2x इज इक्वल टू y माइनस 1, इसलिए x इज इक्वल टू y माइनस 1/2। थोड़ा सा फील करो एक बात कि अगर मान लो कि कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का अपन उठाते हैं तो कोई भी एलिमेंट यहाँ रखते हैं, तो कोडोमेन का मतलब डोमेन y क्या है? y किसका एलिमेंट है? कोडोमेन का, कोडोमेन का एलिमेंट उठाते हैं और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एक फील करो कि यह फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में, तो कोई भी रियल नंबर का एलिमेंट उठाओ, यहाँ रखो, इसमें से 1 घटा डिवाइडेड बाई 2, तो कोई ना कोई वैल्यू आ ही जाएगा, जो फंक्शन जो वैल्यू डिजर्विंग होगा।
तो वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, तो वो रियल नंबर में डोमेन में प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, इसलिए कि डोमेन में तो रियल नंबर है, 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है। तो इसीलिए सोचो कि कोई भी रियल नंबर अगर यहाँ पे y से उठा ले, कोडोमेन से उठा ले y के जगह पे, तो उसका सॉल्यूशन जो वैल्यू मिलेगा वो x के इक्वल होगा, यानी वो किस में प्रेजेंट होगा, डोमेन में प्रेजेंट होगा। तो बिलोंग्स टू डोमेन, दैट इज ऑन टू फंक्शन, दैट इज ऑन टू फंक्शन। तो ये रहा ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, आप ऑन 1 और ऑन 2 को अच्छे से पढ़ लें, आपका 12 का फंक्शन का कंसेप्ट में कहीं दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो भी व्यूअर है, जो भी अभी इस बार CBSE का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, उन लोगों को मैंने फंक्शन तो बढ़ा ही दिया है, लेकिन 1 शॉट के तौर पर मैं इसका कंसेप्ट बता दिया हूँ। तो क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आज इस क्लास में मैंने पढ़ा, मेंशन किया फंक्शन के बारे में, फंक्शन के डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में, टाइप ऑफ फंक्शन में 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के बारे में। तो बने रहे हमारे चैनल पर, देखते रहे और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को। कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंसेप्ट दे।